सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आइए परसेंटेजेस का पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं कैट 2020। ठीक है, पार्ट 1 हम कल कवर कर चुके हैं और आज पार्ट 2 में मैं परसेंटेज की पूरी थ्योरी कंप्लीट करवाना चाहता हूं, ताकि पार्ट 3 मतलब कल से हम लोग काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए। सारे एग्जाम को दिमाग में रखेंगे। अपर टारगेट कैट 2020 है, पर बाकी एग्जाम को भी प्रैक्टिस पूरी करेंगे और कैट को भी साथ में रखेंगे। ठीक है, कल की क्लास नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिएगा, फिर इसको स्टार्ट करिएगा। आइए शुरू करते हैं। डिटेल्स आप मेरे बारे में जानते ही हैं, जो भी मेरी एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, तो इसको रिपीट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये 8 टॉपिक्स परसेंटेजेस में होते हैं, जिसमें जहां पे टिक लगा हुआ है वो हम कवर कर चुके हैं। आज बचे हुए जो 4 है वो हमें कवर करने हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बेस की, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज पॉइंट चेंज, टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस, चारों की बात करनी है। फिर परसेंटेज की थ्योरी मोटा मोटा खत्म हो जाती है। आइए शुरू करते हैं। ये तो कल की सारी कहानी थी। आइए अब बात करते हैं कि बेस क्या होता है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। देखिए, बहुत सिंपल सा मतलब होता है बेस का, और इसकी इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। अगर आपको कल की पहली स्लाइड याद है, ये देखिएगा। हाँ, ये हम जैसे कि यहां पर 45 नंबर आए थे 50 में से। ठीक है, सो बेसिकली वी वर कंपेयरिंग 45 बाय 50। ये देख लो, तभी हमने इंटू टू किया था, क्योंकि डिनोमिनेटर को 100 बनाने पर ही तो परसेंटेज वैल्यू आती है। बट द पॉइंट वाज, जो भी बेस या जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसी को बेस बोलते हैं। यहां पे हम 45 कंपेयर कर रहे हैं किससे? 50 से, तो 50 बेस हो गया। ठीक है, तो हम जिस चीज से भी कंपेयर करते हैं ना, उसी को बेस बोलते हैं। जैसे कि माय मार्क्स आर व्हाट परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स, तो मैं अपने नंबर आपके मार्क्स से कंपेयर कर रहा हूं, तो आपके नंबर बेस हो जाएंगे। समझ गए? चलिए, अब मैं एक बात दिखाता हूं आपको, जिससे आप काफी हद तक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। एक सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, जिससे क्लैरिटी आपको आएगी कि बेस की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, सुनिएगा। एक सवाल सुनिए। मार्क्स ऑफ बी आर 10% मोर देन मार्क्स ऑफ ए, सो मार्क्स ऑफ ए आर हाउ मेनी परसेंट लेस देन मार्क्स ऑफ बी? क्वेश्चन समझे? बी के मार्क्स ए के मार्क्स से 10% ज्यादा है, तो बी के मार्क्स ए के मार्क्स से 10% ज्यादा है, तो ए के मार्क्स बी के मार्क्स से कितने परसेंट कम हुए? आंसर 10% नहीं है, क्योंकि यहां पे बेस बदल गया। ध्यान से सुनिएगा, एक काम करते हैं। हम ए को 100 मान लेते हैं, तो बी कितना हो जाएगा? 10% ज्यादा। 10% ज्यादा का फैक्टर 1.1 होता है, कल ही पढ़ा था, तो 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो। या वैसे भी पता ही आपको कि 10% ऑफ 100 10 होता है, 10 को ऐड कर तो 110 हो गया। तो फैक्टर से निकाल दो, जैसे निकाला निकाल दो। ठीक है, अब सवाल सुनिएगा। ये तो क्वेश्चन की गिवन जानकारी थी। सवाल में क्या पूछा? ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। ठीक है, अब यहां पर जब आपने ये 10% बोला, ये बी के बारे में बोला एज कंपेयर टू ए, तो बेस ए था। पर अब आप ए की बात कर रहे हो बी के कंपैरिजन में, तो बेस बदल गया। चलो, कितना परसेंटेज है तो देख लेते हैं। अभी हम यहां से यहां गए, पर अब हमको वापस आना है। जाते वक्त 10%, अब देखिए आते वक्त का मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज की वैसे में भी बात करेंगे, पर डेफिनेशन सिंपल सी होती है। व्हाट इज परसेंटेज चेंज? ऊपर तो डिफरेंस दोनों का आता है, जो कितना है? 10। ठीक है, पर नीचे बेस आता है। बेस अब क्या हो गया? 110, 110। ये इंटू 100 होगा। समझ गए आप? ये कॉन्सेप्ट ऑफ बेस का जो फर्क आपको ऑब्जर्व हुआ, निकाल लो, सॉल्व कर लो। 1/11 कितना होता है यार? कल हमने पूरी लिस्ट की बात करी थी, याद होगा आपको। ये देखो, पूरी लिस्ट मैंने आपको याद करवाई थी। कहां गया? नहीं, ये नहीं, ये 1/11 कितना होता है? 9.09। याद होगा वैसे आपको। ठीक है, ये याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। 1/11 आंसर हो गया, मतलब आंसर इज 9.09%। तो देखा आपने, आंसर अलग आ गया। आंसर अलग इसलिए आया क्योंकि बेस चेंज हो गया, इसलिए आंसर भी अलग हो गया। समझ गए? ये मतलब होता है बेस का। अब बेस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें 4 कैटेगरीज में कॉन्सेप्ट को बांटने पड़ते हैं, वो मैं लिख रहा हूं, इससे पूरा क्लियर आपको हो जाएगा। पहला देखिएगा, 4 स्टेटमेंट बस। लेट अस टेक टू वैल्यूज। भाई कंपैरिजन तो करवाना है, इसलिए तो परसेंटेज की बातें हो रही है यहाँ पे। कंपैरिजन ना हो तो परसेंटेज हम क्यों ही करते? ए को मान लीजिए, मैं कितना मान लेता हूं, ए को 500 मान लेते हैं और बी को 400 मान लेते हैं। जस्ट 2 वैल्यू ले ली मैंने। अब 4 चीज देखिएगा, परसेंटेज में 4 ही तरह की चीजें आपके सामने आ सकती हैं, वो चारों में लिख रहा हूं मैं। पहला, ए इज ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी?
या हाउ मच परसेंटेज ऑफ बी? ठीक है, व्हाट या हाउ मच दोनों से मतलब सेम ही बनता है। दूसरा क्वेश्चन, बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए? जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड केस में हमने डायरेक्ट कंपैरिजन किया है, डायरेक्ट कंपैरिजन। ए को कंपेयर किया बी से और बी को कंपेयर किया ए से, इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन। अब थर्ड फोर्थ में क्या लिखा हूं देख लो, ए इज हाउ मच, ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन बी, मोर देन बी। यहां पे डायरेक्ट नहीं, मोर की बात कर दी, ठीक है, क्योंकि ए बड़ा ही है। दूसरा देख लीजिए, अब बी को पहले लाएंगे, बी इज हाउ मच परसेंटेज या हाउ मच परसेंट लेस देन ए। समझ गए? यही चार तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड में आपने डायरेक्टली कंपेयर किया, थर्ड फोर्थ में डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं, या तो इंक्रीमेंट की बात कर रहे हो, मतलब कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है या कौन किससे कितना परसेंट कम। ठीक है, अब देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। इन सब में आपको बेस पहचानना है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस समझने के लिए ये चारों क्लैरिटी बहुत काम आएगी आपको। ठीक है, चलो, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी या बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। यहां पे आंसर क्या हो सकता है, या तो ए अपॉन बी या बी अपॉन ए। अब देखो, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, यू आर कंपेयरिंग ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसलिए बेस बी है, बेस बी नीचे आएगा, तो ए ऊपर बी नीचे, और ये इंटू 100 हो जाएगा। इंटू 100 तो करना पड़ेगा बिकॉज आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। और यहां पे क्या है, बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, ए से कंपेयर कर रहे हैं, ए नीचे आएगा, तो बी ऊपर आ गया, ए नीचे, और ये इंटू 100 कर दिया, परसेंटेज इस तरह से। ठीक है, समझ गए? वैल्यू निकालने इनकी। क्या हो जाएगा, ए को ऊपर बी को नीचे, तो 0 0 तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली 5/4 बचेगा। 5/4 कितना होता है, 1.25। ठीक है, और 100 भी है, मल्टीप्लाई करना है, तो 125% आ। ठीक है, इधर देख लो, बी बाय ए, 0 तो फिर से कैंसिल हो गए, 4/5 बचा, उधर 100 भी बैठा हुआ है, तो 400/5 हो गया, कितना होता है, 80%। ये तो आ गया। ठीक है, अब मोर और लेस में क्या होता है, इतना बता दो। मोर या लेस में ऊपर तो डिफरेंस आता है और नीचे बेस आता है। डिफरेंस दोनों केस में 100 है, दोनों केस में ऊपर तो 100 आएगा, दोनों केस में ऊपर तो 100 आएगा। ठीक है, नीचे ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी, आप बी के कंपैरिजन में पूछ रहे हैं कि ये कितना बड़ा है, कंपेयर बी से हो रहा था, नीचे बी की वैल्यू आएगी, तो यहां 400 आएगा। और यहां पे क्या बोल रहे हैं, बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, कंपेयर ए से हो रहा है कि ए से कितना परसेंट कम बी है। ठीक है, तो नीचे यहां पे ए की वैल्यू आएगी जो कि 500, और दोनों में ही इंटू 100 तो होता ही है, वो तो परसेंटेज के लिए करना ही है आपको। सॉल्व कर लो, 1/4, 0 तो कैंसिल होते हैं। ठीक है, 1/4 कितना होता है, 25%। और यहां देख लीजिए 1/5 कितना होता है, 20%। सारे आंसर आ गए, सारे आंसर। समझ गए? इसको एक और तरीके से मैं बता, तो एक बात और ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ या देन के बाद, जस्ट बाद जो भी चीज आती है वही बेस होती है। ठीक है, इस चीज से काफी आसानी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? ऑफ के जस्ट बाद जो आता है या देन के जस्ट बाद जो आता है उसी को बेस मानते हैं, सिंपल सी बात है। एक और कल से करेक्ट करूं थ्योरी आपकी, देखो, ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन बी, 25%। समझ गए बात? तो मतलब कि 25% मोर बोल रहा है, मतलब फैक्टर 1.25 होना चाहिए ना। और ये फैक्टर को आप बेस पे लगाओगे तो आपकी फाइनल वैल्यू बन जानी चाहिए। बेस बी है, यहां पे कितना है बी, 400, मतलब 400 में 25% इंक्रीज, मतलब 1.25 लगाने पर ए बन जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई कर लीजिए, बनेगा यहां पे। उसी तरह से इस केस में बेस क्या है हमारा, ए। व्हाट इज ए, 500। 500 में बी 20% लेस आया है। 20% लेस का फैक्टर क्या होता है, 1.2 या 0.8, 0.8 लेस कर रहे हो ना, तो 0.8 मल्टीप्लाई कर दो, चेक कर लेना, बी ही आना चाहिए, और बी आएगा 400। ओके, तो नाउ विद दीज फोर वैल्यूज, दीज फोर एक्सप्रेशंस, आपका बेस, कॉन्सेप्ट का बेस, जो सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ बेस पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट वाला भी कर दिया और इंक्रीज और डिक्रीज वाला भी कर दिया, तो जो भी परसेंटेज में चीज बनती है इन्हीं चारों में से किसी एक पर बनती है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए एक चीज और देख लीजिए, जो हम पिछला सवाल करते हैं ना कि अगर बी ए से 10% ज्यादा है तो ए बी से कितना परसेंट कम होगा, 10% नहीं, 9.09 आया था। इससे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलो, अलग अलग तरीकों से इसको कहा जा सकता है, सुनिएगा। ए हैज बीन इंक्रीज्ड बाय
लेट अस से, हाँ, A has been increased by 25%. Now by how much percent should it be reduced to bring it to the original value? तो देखा था आपने यहां पे इस क्वेश्चन में हम लोग दो क्वांटिटीज की बात कर रहे थे कि बी ए से इतना बड़ा तो ए बी से कितना छोटा, पर हम एक क्वांटिटी के टर्म में भी ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि एक ही को बढ़ा के उसे ही कम कर दो, सवाल बिल्कुल सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहां पे तो मैंने क्या बोला, मैंने ए को इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज कर दिया मैंने, ए को 25% बढ़ा दिया, तो ए कितना हो गया, 25% इंक्रीज का फैक्टर जानते हो ना कितना होता है, 1.25 ए। अब कितना परसेंट कम करने पर मुझे ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि मुझे ओरिजिनल पे वापस आना है, एज सिंपल एज दैट। तो बड़ा सिंपल तरीका होता है, आपको 1.25 ए को ए तक लाना है तो कितना कम करना है, आपको 0.25 ए कम करना है, समझ गए। और कम किसे करना है, ए को या 1.25 ए को, इसको करना है, बेस बदल गया वापस आते वक्त, तो नीचे ए नहीं आएगा, 1.25 ए आएगा, और इंटू 100 कर दो। डेसिमल गायब करते हैं, 20 से कैंसिल करो, ए तो कैंसिल वैसे ही हो गया, 1/5 आ गया। व्हाट इज 1/5? 20%, तो इधर 20% आएगा, समझ गए आप। पेयर बनते हैं, जैसे वहां पे 10 और 9.09 आया था, यहां पे 25 और ये 20 आ जाएगा, समझ गए आप। ये तरीका होता है, पर एक तरीका और होता है, बेसिकली तीन तरीकों से सवाल आते हैं कि आपने ए और बी कंपेयर कर दिया, फिर सिंगल क्वांटिटी को बढ़ा के वापस ले आए। एक तरीका और ध्यान से सुनिएगा, आप हर हर महीने कुछ पैसा खर्च करके अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका खर्चा कैसे निकलता है, पर लीटर पेट्रोल की प्राइस को आप जितना लीटर पेट्रोल खरीदते हो उससे मल्टीप्लाई करते होंगे, मतलब पर लीटर प्राइस इंटू लीटर से मल्टीप्लाई करते होंगे, तो आपकी कीमत फाइनल आती होगी। अब सुनिएगा, इस महीने पेट्रोल की कीमत मान लीजिए 25% इंक्रीज हो गई, तो आपको अपना पेट्रोल का यूज कितना परसेंट कम करना पड़ेगा ताकि आपका जो खर्चा है वो सेम रहे, कांस्टेंट रहे। यहां पर भी बिल्कुल डिक्टो सेम सवाल है, योर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू व्हाट, क्वांटिटी इनटू प्राइस पर लीटर, समझ गए। अब इनिशियल क्वांटिटी क्यू मान लेते हैं, प्राइस पी मान लेते हैं। अब अगले महीने कीमत या प्राइस कितनी बढ़ चुकी है, 25% बढ़ गई, तो पी क्या बन चुका है, 1.25 पी। तो क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी ताकि खर्चा सेम रहे, तो नई क्वांटिटी क्यू डैश मान लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये पिछले महीने वाला खर्चा, ये इस महीने का खर्चा, दोनों बराबर रखने, आप खर्चा नहीं बढ़ा सकते, क्वेश्चन में बोला है यू हैव टू कीप योर टोटल खर्चा या एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। तो बताओ कितना कम किया आपने क्वांटिटी का यूज, कितना पेट्रोल कम खरीदा, आंसर निकल आएगा, पी से पी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्यू डैश कितना आ गया, क्यू अपॉन 1.25। अब आंसर निकाल लेते हैं, काम करते हैं, एक बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूं आपको, क्यू डैश बाय क्यू ले लो यहां पे, और ये क्या हो गया, 1/1.25, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, तो ऊपर 100 आ गया, नीचे 125 आ गया, वरना पहले क्या बनता, 1/1.25, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 25 से कैंसिल कर दो, ऊपर 4 और यहां पे 5 आ गया। बहुत सिंपल है ना यार, क्यू को 5 मान लो, क्यू डैश को 4 मान लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना चेंज हो बताओ, क्वांटिटी में कितना चेंज करना पड़ा खर्चा सेम रखने के लिए, डिफरेंस कितना है दोनों का, 1। नीचे क्या आएगा, जो इनिशियल वैल्यू थी, जो बेस होता है 5, 5 आ गया, और इंटू 100 करना पड़ेगा आपको। ऊपर 1 क्यों आया, 5 माइनस 4 ना, तो व्हाट इज 1/5 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 20%। सेम आया नहीं आया, एक चीज 25% बढ़ाई थी आपने, तो दूसरे को 20% कम करना पड़ा, डिक्टो जो यहां पे हुआ, और यहां पे क्वांटिटी 3 आ गई आपके पास। तो चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, ये सारे पैटर्न्स एग्जैक्टली सेम बनते हैं, जहां पे बेस बदलता है, बस वो ध्यान रहना चाहिए आपको, समझ गए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको हल्के फर्क दिख सकते हैं, पर अप्रोच में कोई फर्क नहीं होगा। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। चलो एक दो छोटी सी चीजें हैं। अगला टॉपिक जो बहुत सिंपल है, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज, ये बहुत सिंपल है। व्हाट इज परसेंटेज चेंज, अगर कोई क्वांटिटी x1 थी जो अब चेंज होके x2 हो गई है, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज ओवर हियर, ऊपर चेंज आता है मतलब x2 माइनस x1, और नीचे आता है बेस मतलब इनिशियल क्वांटिटी जहां से शुरू किया था आपने, ये x1 है, और आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब यहां पे एक और टॉपिक हमारे पास है जो हमको देखना है,
यहां पे मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैं एग्जांपल आपको साथ में अगले स्लाइड पर दूंगा और पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिएगा, दो चीजें हैं। एक तो यहां मैंने परसेंटेज चेंज की पहले ही बात कर चुका हूं, परसेंटेज चेंज, और एक और टर्म की मुझे बात करनी है, परसेंटेज पॉइंट चेंज। दोनों का अंतर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज पॉइंट चेंज। हमें इन दोनों की यहां पर बातें करनी है। इसके लिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल बताऊंगा आपको। मान लीजिए आपने दो एग्जाम दिए, एक आपने दिया 10th क्लास का एग्जाम और एक 12th क्लास का एग्जाम। 10th क्लास के एग्जाम में और 12th क्लास का एग्जाम, दोनों एग्जाम में टोटल नंबर सेम थे, 500 500। मतलब आप मान लो 5 सब्जेक्ट आपके 100 नंबर के थे, 500 टोटल मान लो, इतना काफी है। 10th में आपके नंबर जो आए हैं वो आए हैं 350 नंबर टोटल में से, और इसमें 400 आए। ठीक है, तो ये रहे आपके नंबर 10th के और ये रहे 12th के। अब दो सवाल सुन लीजिए। फॉर दिस केस, फॉर दीज टू वैल्यूज, फाइंड द परसेंटेज चेंज एंड द परसेंटेज पॉइंट चेंज। ये दोनों चीजें निकालनी है आपको। अब परसेंटेज चेंज तो निकालना बड़ा आसान है, देखो दोनों के बेसिस सेम है, तो हम परसेंटेज चेंज निकाल सकते। दोनों का टोटल सेम है ना, 500 500, इसलिए वी कैन फाइंड द परसेंटेज चेंज बाय दीज वैल्यूज। बताओ कितना आ जाएगा परसेंटेज चेंज। फिर दूसरे वाले की बात करता हूं। देखिए, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, पहले 350 था, ठीक है, और इंटू 100 करना पड़ेगा। बढ़िया बात है। ऊपर 50 आ गया, नीचे 350 आ गया, और ये 100 आ गया। 50 से कैंसिल करो, नीचे 7 आ जाएगा। 1/7 कितना होता है जल्दी बता दो यार। 14.28%। कल याद करवाया था, अब बिल्कुल टाइम नहीं लगा यहाँ पे, जल्दी से आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये तो परसेंटेज चेंज की बात हो गई, जो सिंपल सी बात थी। अब परसेंटेज चेंज कम भी हो सकता है, मतलब अगर हम 400 से 350 पे आते तो उल्टा भी बोल सकते थे, पर यहां पे इंक्रीज की बात करी तो इसलिए हमने वरना नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए, व्हाट इज परसेंटेज पॉइंट चेंज, ध्यान दीजिए। 10th में परसेंटेज कितने हैं आपके? अभी तो दोनों नंबर से आपने चेंज निकाल के परसेंटेज चेंज बोल दिया उसको। अब इंडिविजुअल परसेंटेज निकालिए। यहां परसेंटेज कितने हैं आपके, कैसे निकालोगे? यहां परसेंटेज निकालने के लिए आपको इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे यहां से, जीरो जीरो, तो कितना आ जाएगा? 70%। 70%। यहां परसेंटेज निकालो, कितना आ गया? इंटू 100 करोगे तो कितना आ गया? जीरो जीरो कैंसिल हुआ, 80%। 80%। ठीक है, तो 10th में 70% था और 12th में 80% था। व्हाट इज योर परसेंटेज पॉइंट चेंज? इट इज इक्वल टू 10 परसेंटेज पॉइंट्स। सीधा माइनस कर दो। समझ गए? ये आंसर आ गया। तो और सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो समझे बात। अगर 10th में 70% आए तो आप कह सकते हैं कि 70 पॉइंट्स आए आपके, परसेंटेज पॉइंट्स। यहां पे परसेंटेज भले ही ना बोलो, पर पॉइंट वर्ड जरूरी है। और 12th में कितने परसेंटेज पॉइंट्स आए आपके? 80, 80। तो व्हाट इज द परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस? 70 पॉइंट 80 पॉइंट, 10 पॉइंट का डिफरेंस है। बस इसमें अपॉन कुछ नहीं करते, बस परसेंटेज वैल्यूज माइनस करते हैं। और परसेंटेज चेंज में क्या करते हो आप? एक्चुअल वैल्यूज माइनस करके डिवाइड करते हो इनिशियल वैल्यू से, फिर इंटू 100 करते हो। परसेंटेज पॉइंट चेंज में बस दो परसेंटेज वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस होती है। जैसे कि 12th बोर्ड में मेरे 85% नंबर आए, आपके 88% नंबर आए, तो आपके मार्क्स मुझसे कितने परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है? 3। बस, दैट्स ऑल। तो ये तो और सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर अंतर क्लियर होना चाहिए। कई लोग पता क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, जो गलती हो जाती है, टू कैलकुलेट परसेंटेज पॉइंट चेंज दे डू दिस थिंग, 80 माइनस 70 अपॉन 70 इंटू 100। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। परसेंटेज वैल्यू में दोबारा थोड़ी आप डिवाइड करोगे कुछ, वो तो ओरिजिनल वैल्यू में होता है जब हम इसकी बात करते हैं, परसेंटेज चेंज की। इज द डिफरेंस क्लियर? सही या नहीं? इसके क्वेश्चन में करवाऊंगा कल आपको, पर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना है इस बात को। क्वेश्चन कैसे बनता है परसेंटेज पॉइंट पर, सुनिए। वैल्यू के साथ मैं कल करवाऊंगा जब मैं सारे क्वेश्चन की लिस्ट लाऊंगा आपके सामने। मान लो 2010 में पॉपुलेशन दे रखी है, 2011 की भी पॉपुलेशन दे रखी है, और आपको 2012 के बारे में यह बता दिया कि जितना परसेंटेज चेंज पॉपुलेशन में इस ईयर में हुआ था, इस ईयर में उससे 2 पॉइंट ज्यादा हुआ है। तो आंसर कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल। आपके पास दोनों वैल्यू हैं, इनसे यहां का परसेंटेज चेंज निकाल दोगे। मान लो 12% आ गया, तो 11 से 12 के बीच में 14% का चेंज अप्लाई कर देना, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। एज सिंपल एज दैट। मान लो वहां 20% मिला, आप 2 ऐड कर देना, 22%। और 22% का फैक्टर कितना होता है? 1.22।
इसमें मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल जाएगा। सिंपल हुआ है नहीं हुआ? तो डायरेक्टली परसेंटेज वैल्यू पे डील करता है परसेंटेज पॉइंट। एक्चुअल सवाल इसी तरह के मैं कल करवाऊंगा आपको अपकमिंग क्लासेस में। समझ के बाद? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। इसमें कंफ्यूज मत होना, बड़ी सिंपल सी बात है, पर इसमें लोग कंफ्यूज काफी होते हैं। होपफुली आप कंफ्यूज नहीं होगा आपको। लास्ट टॉपिक सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस। अभी हम लोग कल से ना क्लास में परसेंटेजेस की एप्लीकेशन ही करते जा रहे हैं, बट सक्सेसिव वर्ड से क्या फर्क पड़ गया? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? सक्सेसिव मतलब वन आफ्टर द अदर, मतलब पहले पहला परसेंटेज लगाया, फिर उसके बाद दूसरा, एंड सो ऑन। अब एग्जांपल देखिए ध्यान से। इफ आई एम इंक्रीजिंग एक्स सक्सेसिवली बाय 10% एंड 20%, फाइंड द टोटल परसेंटेज चेंज। इसका मतलब समझिएगा कि ये इंक्रीज मैंने सक्सेसिवली किया है। हाउ विल दैट मेक द डिफरेंस? केयरफुली देखिए, ये रहा एक्स। पहले आप एक्स को 10% इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है? 10% का फैक्टर, 10% इंक्रीज फैक्टर जानते हो ना कितना होता है? सीधे लिख देता हूं 1.1। तो एक्स क्या बन गया? 1.1 एक्स। अगला 20% इंक्रीज एक्स पर नहीं लगेगा, जो वैल्यू बढ़ के बन चुकी है 1.1x उस पे लगेगा। बस यही मतलब होता है सक्सेसिव परसेंटेज का, कि जो वैल्यू पहले बढ़ चुकी है उस इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू पे अगला परसेंटेज लगता है। दिस इज नोन एज सक्सेसिव एप्लीकेशन। अभी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे ना इसके बाद, तो उस चैप्टर में भी जब ये सब बातें करेंगे, उस चैप्टर में भी सक्सेसिव डिस्काउंट की बहुत बात होती है। जैसे हम सुनते हैं ना कई बार, वो पहले कुछ टी शर्ट्स वगैरह में, कंपनी का नाम भूल गया यार, कूटॉन्स की टी शर्ट, उस पर डिस्काउंट कितना होता था? 50%, 50%। दैट वाज नॉट 100%, बिकॉज ये सीधे ऐड नहीं होते, इट इज सक्सेसिव एप्लीकेशन। उसकी हम खैर प्रॉफिट एंड लॉस में बात करेंगे। अब यहां सॉल्व करो। व्हाट इज द फैक्टर फॉर 20% इंक्रीज? 1.2। किस पे लगेगा? एक्स पे। 1.1 एक्स पे, 1.1 एक्स पे। सॉल्व करो। 12 इंटू 11 कितना होता है? 132, और 2 डेसिमल पॉइंट है, तो ये 1.32x हो गया। अब जो चीज x थी, इन दोनों परसेंटेजेस को सक्सेसिवली लगाने के बाद अब कितना बन चुका है? 1.32x। द टोटल फैक्टर इज 1.32। 1.32 कौन से परसेंटेज पर बनता है? 32%। आपका आंसर आ गया। फैक्टर से परसेंटेज निकालने की हमने कितनी बातें करी थी कल? ये देखो पूरा लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, ये देख लो, इतने सारे एग्जांपल दिखाए थे, ये वाले देख लो। क्लियर है ना उल्टा कैसे करते हैं? बस आंसर आ गया आपका। तो बाय यूजिंग फैक्टर मेथड क्वेश्चन कैसे पूछता है समझ लीजिए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हाँ ये, ही विल गिव यू परसेंटेजेस जो वो सक्सेसिवली अप्लाई कर रहा है, टोटल परसेंटेज पूछ लेगा आपसे। फर्स्ट मेथड इज यू कैन यूज फैक्टर्स, जो मैंने यूज करा। देयर इज अ फॉर्मूला ऑल्सो, फॉर्मूला देख लीजिए। अगर मैं दो परसेंटेजेस सक्सेसिवली अप्लाई कर रहा हूं, A% और B%, इनको अप्लाई करने के बाद टोटल परसेंटेज चेंज क्या होगा उसकी वैल्यू देख लीजिए। A प्लस B प्लस AB बाय 100, ये टोटल वैल्यू परसेंटेज में आपका अल्टीमेट सीधा फॉर्मूला, इसको यूज कर सकते हैं आप। पर ध्यान रखना A और B यहां विद साइन आएंगे, अगर डिक्रीज है तो माइनस लगाना मत भूलना, इसका ध्यान रखना, ठीक है? चलो, अब पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा? हमारे A और B क्या थे? 10% और 20%। अप्लाई करो, 32 आंसर आना चाहिए, पुट कर दो। 10 प्लस 20, व्हाट इज 10 इंटू 20? 200। व्हाट इज 200 बाय 100? 2 आ गया। ऐड करो, 32 आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। 32% इज दी आंसर। बस, बस फर्क पता है क्या है? एक बात ध्यान रखिए, अगर मुझे सिर्फ 2% दिए हैं तो फॉर्मूला इज ऑलवेज अ बेटर अप्रोच। पर अगर 2 से ज्यादा परसेंटेज दिए हैं कि 20% के बाद 30% भी करना है, तो फिर क्या होगा देखिए। तो भी ये फॉर्मूला चल जाएगा। कैसे चलेगा? अगर परसेंटेज चेंजेस 2 से ज्यादा है तो भी फॉर्मूला लगता है, पर कैसे लगता है? पहले आप फर्स्ट टू पे अप्लाई करिए, फर्स्ट टू पे। जैसे 30% भी करना है ना, तो पहले आप इन दोनों का आंसर निकालिए, जो 32 आ गया। अब 32 और 30 में फॉर्मूला दोबारा लगा दो, पर लेंदी हो जाएगा, ठीक है? तो मोटा मोटा कहानी ये बनती है कि अगर 2 ही परसेंटेज चेंजेस है तो फॉर्मूला यूज करिए, पर अगर 2 से ज्यादा है, मल्टीपल ईयर के पेयर्स में परसेंटेज चेंज दे दिया, 2011 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 एंड सो ऑन, मल्टीपल है, तो फिर यूज फैक्टर मेथड। दैट विल ऑलवेज बी अ बेटर अप्रोच। फैक्टर मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अप्रोच। पूरा लिख देता हूं।
मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। समझ गए ना बात? तो जो भी क्लास में मैं फैक्टर बोल रहा हूं, आई एक्चुअली मीन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस का। ठीक, इसके एप्लीकेशन बहुत सारे आ सकते हैं। देखो, अगर किसी ट्राइंगल में लेंथ बढ़ाई आपने 10% से और ब्रेड्थ बढ़ाई आपने 20% से, तो एरिया पे क्या फर्क पड़ता है? एरिया पे 32% का फर्क पड़ेगा। देख लो, नई लेंथ कितनी हो चुकी है? 1.1 एल। नई ब्रेड कितनी हो चुकी है? 1.2 एल, 2 बी सॉरी। 10% के लिए 1.1 लगा दिया, 20% के लिए आपने 1.2 लगा दिया, मल्टीप्लाई करो, 1.32 बन गया, और ये एल बी आ गया। एल बी क्या था? ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया से इतना आगे चले गया, 1.32, मतलब इतने टाइम्स हो चुका है एरिया। एंड 1.3 का मतलब क्या? 1.32 का मतलब क्या होता है? 32%। एरिया वाला क्वेश्चन भी कहने को एरिया वाला क्वेश्चन है, पर टेक्निकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तो अब अगर मैं देखूं अपने पूरे टॉपिक की लिस्ट, कहां गई? एक सेकेंड, स्टार्टिंग पेज पर आना है, ये रहा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस कंप्लीट कर लिया, परसेंटेज चेंज कंप्लीट कर लिया, परसेंटेज पॉइंट चेंज कंप्लीट कर दिया, और सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज कंप्लीट कर लिया। टेक्निकली थ्योरी पार्ट का बेसिक्स पूरा। अब आप क्वेश्चन के लिए तैयार है। अब हम क्वेश्चन पता है कैसे करेंगे? मैं आपको हर एग्जाम का ओवरव्यू दूंगा, ताकि आप ये भी समझ पाओ कि बहुत सारे एग्जाम क्या क्या उम्मीद रखते हैं आपसे। कैट क्या उम्मीद रखता है, जैट क्या उम्मीद रखता है, स्नैप, आईएफटी क्या उम्मीद रखते हैं, बैंक, एसएससी क्या उम्मीद रखते हैं। हर हर मिक्स नहीं करूंगा, हर एग्जाम मेरा क्वेश्चन अलग अलग करवाऊंगा। सारे जैट वाले साथ में कर लो, एक्सएलआरए के सारे कैट वाले साथ में कर लो। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे ताकि क्लैरिटी पूरी आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अभी भी बताए थे मैंने आपको, करवा के सॉल्व कराए थे बेसिक्स वाले, थ्योरी क्लियर कर दी। अब इनको एग्जाम में अप्लाई करेंगे, जो उनके क्वेश्चन है जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ चुके, कुछ नए वाले भी करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो थ्योरी यहां पूरी होती है। कोई भी डाउट थ्योरी में हो, पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, पार्ट 1 कल आया था, पार्ट 2 ये रहा, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ताकि हम क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ पाए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक कर देना, कमेंट करना अपने फीडबैक्स। ठीक है, कल मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।